इस कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन तभी एक आदमी उस डॉक्टर के साथ आकर टकराता है। फिर ये डॉक्टर उसको कुछ बुरा भला कहने लगता है। तभी एक ज़ोंबी इस डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल इस पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैल चुका था और इस पूरी सिटी के लोग अब ज़ोंबी बन चुके थे। इसके बाद हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी जिसका नाम थोर है और वो पेशे से एक साइंटिस्ट है, और वो जिस लैब में काम करता है उसका बॉस कोई और था और वो थोर का भी बॉस है। दरअसल थोर एक वायरस का वैक्सीन तैयार कर रहा था। ये वायरस अभी किसी को हुआ नहीं था, लेकिन ये फ्यूचर में किसी को भी हो सकता था। ये वायरस एक बैक्टीरिया था जो कि किसी मुर्दा जानवर से होता है, और ये वायरस हवा के ज़रिए से या किसी को टच करने से फैल सकता था। थोर ये वैक्सीन एक खरगोश से तैयार कर रहा था। इस वैक्सीन का नाम रेबुला वैक्सीन था। रेबुला सेल्स सिर्फ एक खास जानवर काले रंग के खरगोश के अंदर पाए जाते थे। ये खरगोश एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आता था, यानी इस तरह के खरगोश दुनिया में बहुत कम ही पाए जाते थे। थोर इस खरगोश को एक पिंजरे में बंद रखता है ताकि यह खरगोश इस पिंजरे से बाहर निकलकर भाग ना जाए। थोर के साथ इसके असिस्टेंट भी काम करते हैं और ये दोनों भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। लड़की का नाम एमिली था और लड़के का नाम पॉल था। जब पॉल इस लैब में आकर खरगोश को हाथ लगाता है तो खरगोश उसका हाथ काट देता है। तभी वहाँ पर एमिली आ जाती है और ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये खरगोश इतना बुरा किस तरह काट सकता है। फिर ये लोग जल्दी से थोर को बुलाकर लाते हैं। थोर फिर इस खतरनाक जानवर को उठाकर पिंजरे में डाल देता है और फिर इस पिंजरे को उठाकर एक खास जगह पर रख देता है और वहां से एक लीवर को घुमाकर उस खरगोश को जनरेट करने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद थोर का असिस्टेंट पॉल, जिसको खरगोश ने काटा था, वो अपना हाथ लेकर डॉक्टर के पास जाता है। फिर डॉक्टर उसको बताता है कि उसको एक खास किस्म का वायरस हो चुका है। तभी डॉक्टर उसको बताता है कि पॉल का ब्लड बदल रहा है और उस खरगोश के डीएनए में बदल रहा है। ये सुनकर पॉल घबरा जाता है, लेकिन डॉक्टर उसको कहती है कि घबराओ मत, ये अगले कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद थोर उस खरगोश को चेक करता है, जिसको थोर ने जनरेट करने के लिए अपने लैब में रखा था। लेकिन जब थोर उस लीवर को ऊपर उठाता है और फिर पिंजरे के ऊपर से कपड़ा उठाता है तो वो खरगोश थोर के ऊपर हमला कर देता है और उसको काट लेता है। उसको जनरेट करने से उस खरगोश को घंटा फर्क नहीं पड़ा था और थोर ये सब देखकर बहुत हैरान होता है कि वो खरगोश ऑक्सीजन के बगैर इतनी गर्म जगह में किस तरह जिंदा रह सकता है। ये खरगोश अब इनके लिए खतरा बन रहा था, इसलिए थोर इस खरगोश को मारने का फैसला करता है। फिर थोर साइंटिस्ट वाला सूट पहनता है और फिर मुंह पर एक सेफ हेलमेट डालकर उस खरगोश को मारने के लिए जाता है। थोर उसको पिंजरे के अंदर से ऊपर से बचर से मारता है, जिससे वो खरगोश मर जाता है। फिर थोर उसको उठाकर दोबारा से जनरेट करने के लिए एक मशीन में डालता है और इस खरगोश को पूरी तरह जला देता है ताकि इस खरगोश के बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्टेड ना हो। इसके बाद थोर देखता है कि खरगोश का खून अंधेरे में चमक रहा है। थोर उसको उठाकर माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर चेक करता है तो वो देखता है कि उस खरगोश के अंदर एक अजीब किस्म का वायरस फैला हुआ था। तो वो देखता है कि उस खरगोश के अंदर एक अजीब सा वायरस फैला हुआ था, यानी वो खरगोश पहले से ही इन्फेक्टेड था और अब थोर का असिस्टेंट पॉल भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इसके बाद थोर बहुत घबरा जाता है। थोर अब बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए वो शराब पीता है और फिर सो जाता है। के बाद अगले दिन जब थोर अपने लैब में आता है तो उसका बॉस उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है और थोर से कहता है कि अब वो इसका काला खरगोश कहाँ से ला कर देगा। इनके पास वो एक ही बचा था। थोर अपने बॉस को समझाता है कि वो इन्फेक्टेड था और उसके अंदर खतरनाक वायरस था, जिससे दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते थे। थोर का बॉस वहां से चला जाता है। इसके बाद थोर एक लड़के को बुलाता है
और उस खरगोश को फेंकने के लिए कहता है। थोर इस लड़के को कुछ पैसे भी देता है। फिर वो लड़का इस मरे हुए खरगोश को उठाकर शॉपर में डालता है और फिर ये लड़का इसको लेकर अपनी गाड़ी में ले जाता है। लड़का अपनी गाड़ी लेकर एक पतली सी गली में आता है और वहाँ एक डस्टबिन में इस खरगोश को गिरा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद थोर एमिली के पास आता है और उससे पॉल के बारे में पूछता है। एमिली उसको बताती है कि पॉल आज काम पर नहीं आया। फिर थोर एमिली से उस हॉस्पिटल का नाम पूछता है जिसमें पॉल ने इलाज करवाया था। इसके बाद थोर उस हॉस्पिटल में जाता है। फिर थोर वहां जाकर देखता है कि उन सब पेशेंट्स को एक ही जैसी बीमारी हुई है। थोर ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर थोर उस डॉक्टर को समझाता है कि ये सब ज़ोंबी बनने वाले हैं, इनका कोई इलाज नहीं। लेकिन वो डॉक्टर थोर की बात को मजाक समझती है और उससे उल्टे सीधे सवाल करने लगती है और कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं इन सबको ठीक कर दूँ। तभी एक पेशेंट रूम से बाहर आता है। इसके सारे कपड़े खून से भरे हुए थे। ये देखकर सारे पेशेंट्स डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी थोर और डॉक्टर उस इंसान को उठाकर कमरे में ले आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। यहाँ पर जितने भी पेशेंट थे वो सब ज़ोंबी बन रहे थे। ये सब देखकर डॉक्टर घबरा जाती है और कहती है कि मैं बाहर जाकर सबको बता देती हूँ, इस तरह हम बच जाएंगे। थोर उसको ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि बाहर खतरा है और बाहर भी सब ज़ोंबी बन चुके हैं। तभी एक लड़की ज़ोंबी बन जाती है और वो इनके ऊपर हमला करती है। लेकिन थोर चेयर उठाकर उस लड़की के सर पर मार देता है। इसके बाद थोर उन बचे हुए इंसानों को, जो अभी ज़ोंबी नहीं बने थे, थोर इन सबको सेफ जगह पर ले जाता है। लेकिन इससे पहले थोर खुद छत पर जाता है और चेक करता है कि छत पर कोई ज़ोंबी है या नहीं। थोर दरवाजा खोलता है। तभी एक ज़ोंबी थोर के ऊपर हमला कर देता है। फिर एक लड़की वहां पर आती है और वो थोर की मदद करती है, जिसकी वजह से थोर की जान बच जाती है। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो इन सारे ज़ोंबीज को गोलियों से भूनने लगता है। ये आदमी थोर को भी मारने लगा था, लेकिन थोर अपने हाथ ऊपर कर लेता है। इस लड़के का नाम जेम्स था। जेम्स के पास एक बहुत अच्छी गन थी, इसी वजह से ये सारे ज़ोंबीज को गोलियों से भून रहा था। थोर जेम्स की गन की तारीफ करता है, लेकिन तभी जेम्स अपनी गन थोर को दे देता है। लेकिन थोर को गन चलाने नहीं आती थी, इसलिए वो जेम्स को वापस कर देता है। इसके बाद जितने भी सर्वाइवल्स थे वो जेम्स के साथ जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद जेम्स इन सबको एक सेफ जगह पर ले जाता है। लेकिन तभी एक लड़की इनका रास्ता रोक लेती है और वो इनको गन दिखाती है और वो इनको मारने की धमकी देती है। लेकिन तभी जेम्स कहता है कि हमारे पास भी खिलौना नहीं, हमने भी असली गन पकड़ी है। इसके बाद जेम्स उस लड़की से ये गन नीचे करने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक ज़ोंबी उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है और उस लड़की के हाथ से गन चल जाती है और वो सारी गोलियां एक लड़की को लगती है, जो कि डॉक्टर थी, जिसकी वजह से उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। थोर को बहुत दुख होता है और थोर बहुत रोता है। इसके बाद थोर और जेम्स दोनों अलग अलग रास्तों पर लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद एक लड़का थोर को अपनी मदद के लिए बुलाता है। थोर उसको बचाने के लिए ज़ोंबीज से बड़ी बिल्डिंग के अंदर जाता है और फिर जब ज़ोंबीज को मारता हुआ इस लड़के के पास आता है तो वो इसको बंदूक दिखाने लगता है, क्योंकि थोर के मुंह पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। ये लड़का थोर को ज़ोंबी समझता है, लेकिन थोर उसको कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए आया है। फिर ये लड़का थोर को उसकी मॉम के पास ले जाता है। जब ये वहाँ जाते हैं तो वो भी अब ज़ोंबी बन चुकी थी। जैसे ही वो इनके ऊपर हमला करने लगती है, थोर इसको मार देता है। इसके बाद लड़का अपनी माँ के मरने का बहुत अफसोस करता है, लेकिन थोर उसको हौसला देता है और कहता है कि हमें सुबह होने से पहले इस बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना ये ज़ोंबी इन्हें खा जाएंगे। इसके बाद थोर और ये लड़का दोनों ज़ोंबीज की नजरों से बचते हुए खामोशी से इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी एक ज़ोंबी इन दोनों को देख लेता है और फिर सारे ज़ोंबीज इनके पीछे आने लगते हैं। फिर ये दोनों भागते हुए इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़ोंबी इनके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन तभी उनकी मदद के लिए वहां जेम्स आ जाता है, लेकिन जेम्स इस बार अपने साथ पूरी टीम लेकर आया था और इन सब के पास एक गन थी। फिर ये सब लोग इन ज़ोंबीज को गोलियों से भून देते हैं, लेकिन ये ज़ोंबीज बहुत सारे थे
इसलिए जेम्स यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर लाता है और वो इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चिल्लाता है, जिससे कि वहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ जल जाते हैं। इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद ये लोग इस जगह से जाने लगते हैं। इसके बाद जेम्स इनको वेपन्स वाली दुकान पर लेकर आता है। यहाँ से वेपन्स लेने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी थोर को खरगोश वाला एक्सपेरिमेंट याद आता है। थोर को लगता है कि वो इस वायरस का ये लोग थोर के साइंटिस्ट लैब में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन 2 लोग यहाँ पर जाने से मना कर देते हैं और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसके बाद थोर अपने साइंटिस्ट लैब में जाता है तो उसको वहाँ पर उसकी असिस्टेंट एमिली मिलती है। एमिली थोर को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो थोर के ऊपर पीछे से हमला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है और वो थोर की मदद करता है। इसके बाद थोर अपने लैब में किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एक बंदा थोर की कॉल अटेंड करता है, लेकिन उसको थोर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। थोर उस इंसान की मदद करने के लिए अपने लैब में जाता है। इसके साथ जेम्स भी जाता है, लेकिन तब तक उस लड़के को ज़ॉम्बीज़ खा चुके थे। इसके बाद थोर और जेम्स को एक कमरे से आवाज आती है। इनको लगता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी है। फिर जब ये दरवाजा खोलते हैं, इसके बाद ये सब लोग इस मोटे इंसान को पकड़कर मारने लगते हैं। फिर ये मोटा कहता है कि जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। और फिर जब ये सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो फिर ये भागकर इनके पीछे चला जाता है। इसके बाद थोर एक ज़ॉम्बी को पकड़कर लाता है और अपने साइंटिस्ट लैब में लाकर उसके दिमाग की नसें चेक करता है। उसके दिमाग से भी उसी तरह की रोशनी निकल रही थी जिस तरह उस खरगोश के खून से निकल रही थी। फिर थोर को पता चलता है कि इसका कोई इलाज नहीं। फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन थोर यहाँ से जाने से मना कर देता है। तभी एक गार्ड वहाँ पर आ जाता है और वो थोर को बंदूक दिखाकर एमिली को वहाँ से ले जाता है। थोर कहता है कि ये भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन वो गार्ड इसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद एमिली ज़ॉम्बी बन जाती है। गार्ड उसको बंदूक दिखाता है और कहता है कि मेरे करीब मत आना, वरना मैं गोली चला दूंगा। एमिली दरअसल इस गार्ड की बीवी थी। गार्ड एमिली को मारकर बहुत पछताता है, इसलिए ये खुद को भी गोली मार देता है। थोर को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो अपने साइंटिस्ट होने पे पछताता है। लेकिन तभी एमिली उठकर थोर पर हमला करती है, लेकिन तभी थोर उस बेलचे को एमिली के मुंह पर मार देता है, इससे वो मर जाती है। इसके बाद जेम्स वहाँ पर आ जाता है और उसको हौसला देता है और पीने के लिए थोड़ी शराब देता है। थोर बहुत उदास था और वो अपना रास्ता बदलने का फैसला करता है। ये देखकर जेम्स को थोर के ऊपर गुस्सा आता है और वो शराब की बोतल दीवार पर मारता है और जेम्स को बोलता है कि अगर हम साथ रहेंगे तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, वरना ये ज़ॉम्बी हम सबको खा जाएंगे। फिर जेम्स और थोर के दरमियान लड़ाई होने लगती है। जेम्स जोर से थोर के मुंह पर एक पंच दे मारता है, जिससे थोर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद जेम्स वहां से जाने लगता है। फिर थोर भी जेम्स के पीछे चले जाता है। इसके बाद ये लोग बाहर आकर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं, लेकिन अब पूरी सिटी के लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। ये तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोर अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इनके दरवाज़ा रोकने से कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए थोर अपनी गन उठाता है और इनको यहाँ से भागने के लिए कहता है। थोर के दरवाज़ा खोलते ही सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और वो मोटे इंसान पर हमला कर देते हैं और उसको नोच नोच कर खा जाते हैं। यहाँ पर इस फिल्म का एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।